हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, पानी के आंतरिक आकर्षण बल के प्रभाव से पानी के अणु मृदा के कणों पर एक फिल्म बनाते हैं। इसे निम्न में से कौन सा जल कहते हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अवधारणा जल परिवहन। जल का परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है? जाइलम जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम के द्वारा पादप के पूरे भागों में होता है। पादप के पूरे भागों में जल का परिवहन होता है। अब जाइलम तक कैसे आता है जल? तो जाइलम तक जो जल होता है, ये जड़ों द्वारा जो जल होता है, बड़ा जल मिट्टी से या मृदा से अवशोषित करते हैं, और ये अवशोषित जो जल होता है वो जाइलम तक पहुंचता है। जाइलम से पादप के पूरे भागों में पहुंचता है। अब इसमें क्या है, एक आंतरिक आकर्षण बल के प्रभाव से जो जल के अणु होते हैं मृदा के कणों के साथ ही चिपके रहते हैं, वो पादप के लिए काम में नहीं आता है, पादप की वृद्धि के लिए। तो वो जो जल होता है, जो मृदा का जो जल होता है, मृदा जल जिसको हम किसको बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मृदा में पाया जाता है या पादपों की वृद्धि में सहायक होता है, तो कैपिलरी या कैशिकीय जल होता है, जो कि मुख्य स्रोत है पादप का, पादप की वृद्धि के लिए। अब अब क्या है इसके अंतर्गत, जो मृदा में उपस्थित जो जल होता है वो दो तीन प्रकार का होता है। एक होता है गुरुत्वीय, दूसरा होता है केशिकीय, तीसरा होता है आर्द्रता ग्राही। तो जो आर्द्रता ग्राही जल होता है, ये पादप के साथ क्या होता है, उसके जड़ों जो मृदा के जो अणु होते हैं उनके साथ एक फिल्म बना लेता है आंतरिक आकर्षण बल के कारण। इसके कारण ये जल क्या होता है, पादपों को नहीं मिल पाता है उनकी वृद्धि के लिए। तो इसको ही ये हमारा ये भी हो जाएगा, ये कौन सा जल है, ये आर्द्रता ग्राही या हाइग्रोस्कोपिक जल होता है। सबसे ज्यादा हमारे पादप की वृद्धि में सहायक जो जल अणु सॉरी जल होता है वो है ए। इस प्रकार ये विकल्प नहीं होगा। अनुबंधित जो जल होता है ये खनिज पदार्थों के लिए काम में आता है। खनिज पदार्थों, तो ये भी नहीं होगा। और गुरुत्वीय बल क्या होता है, बहुत लंबे पादपों के लिए काम में आता है, तो ये भी नहीं काम करता है, क्योंकि लंबे जो पादप होते हैं उनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, जिससे कि ये जल भी पादप को नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार सारे विकल्प कट जाएंगे और हमारा विकल्प सी सही हो जाए, क्योंकि ये ही क्या करता है, आर्द्रता ग्राही जल ही क्या करता है, मृदा के कणों पर फिल्म बनाते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।